हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहा करता था। अर्जुन एक बेहद ईमानदार और शरीफ स्वभाव का लड़का था। वो कस्बे में छोटी सी दुकान पर मीठे पान बनाकर बेचा करता था। कुछ भी कहो अर्जुन, तुम्हारे मीठे पान सिर्फ इस कस्बे तक नहीं बल्कि दूर दूर के कस्बे तक मशहूर हैं। ये सिर्फ आपका बड़कपन है मुखिया चाचा, वरना मैं तो और लोगों की तरह ही पान बनाता हूँ। बल्कि मैं तो मानता हूँ कि मुझसे कई ज्यादा अच्छा मीठा पान तो सुखिया चाचा बनाते हैं। अरे नहीं नहीं अर्जुन, ये तो तुम्हारा बड़कपन है। मुझे यकीन है कि एक दिन जरूर तुम तरक्की करोगे। आप भी ना मुखिया चाचा, कभी सुना है आपने कि पान बेचने वाला कभी तरक्की करे? अच्छा सुनो, शहर से कुछ मेरे मेहमान आने वाले हैं शाम तक, वो यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने तुम्हारे मीठे पान की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रखी है, तो तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है? बिल्कुल मुखिया चाचा, बिल्कुल। आप टेंशन फ्री होकर शाम को उन्हें यहाँ ले आइए। मैं उनको ऐसा पान खिलाऊंगा कि वो अपने जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। शाम को मुखिया 2 लोगों के साथ वहां पहुंचा। अर्जुन, यही है मेरे वो शहर से आए हुए मेहमान। अर्जुन ने उन दोनों को 2 मीठे पान बनाकर दे दिए, मगर जैसे ही उन दोनों ने उन दोनों मीठे पानों को खाया, अचानक उनकी जबान कट गई। क्या हुआ? अर्जुन के बने हुए पान तो बड़े मशहूर होते हैं, तुम दोनों ने अपना ऐसा मुंह क्यों बनाया? क्या मुखिया जी, आपने तो कहा था कि आपके कस्बे का ये लड़का बहुत अच्छे पान बनाता है। मुखिया गुस्सा होते हुए अर्जुन से बोला, ये क्या हरकत है अर्जुन? तुम इन सब के सामने बदनामी करना चाहते हो? नहीं मुखिया जी, मैंने तो मीठे पान बनाए थे, लेकिन पता नहीं ऐसी गलती मुझसे कैसे हो गई। बस 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 करो, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो तुम दोनों मेरे साथ। मुखिया गुस्से में वहां से निकल गया। शाम को अर्जुन दुकान बंद करके जब अपने घर को लौटा, कितनी बार कहा है तुमसे कि दुकान इतनी जल्दी बंद मत किया करो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? रात के 11 बज रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी रात अपनी दुकान खुली रखूं? मैं भी इंसान हूं, थक जाता हूं। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। अरे तुम्हारा काम ही क्या है? दिन भर बस दुकान पर बैठे बैठे पानी तो बेचते हो ना। लाओ जल्दी से, महीने की जितनी भी कमाई हुई है उसे मेरे हाथ में थमा दो। अर्जुन ने 10,000 रुपए अपने अब्बू के हाथों में रख दिए। पापा, इस महीने की कमाई इतनी ही हुई है। तुम अच्छी तरह से जानते हो अर्जुन कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। पिछले महीने तुमने मुझे 12,000 रुपए दिए थे। तुम्हारे पैसे हर महीने कम होते जा रहे हैं। याद रखना, अगले महीने अगर 10,000 रुपयों से 1 रुपया भी कम तुमने मुझे दिया तो मैं घर से तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। तभी वहाँ पे अर्जुन की सौतेली बहन दिव्या आ गई। बस कीजिए पापा, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? नहीं बेटे पर अत्याचार करते हुए। भैया सुबह से लेकर शाम तक जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपनी कमाई का 1-1 रुपया आपके हाथों में रख देते हैं। उसके बाद भी आपकी पैसों की भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही। अपना मुंह बंद रखो दिव्या, तुम जानती नहीं कि वो तुम्हारा सौतेला भाई है। हाँ जानती हूँ, ये मेरा सौतेला भाई है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि भाई भाई होता है, फिर चाहे वो सगा हो या फिर सौतेला। अरे इतना तो कोई सगा बेटा भी नहीं करता जितना कि आपके लिए मेरे भैया कर रहे हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर निरंजन दास वहाँ से निकल गए। तुम्हें पापा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी दिव्या। और पापा जो हर वक्त आपको बुरा भला कहते रहते हैं, वो कहाँ तक सही है भैया? अब आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए दावत लगाती हूँ। अगले दिन अर्जुन अपने दुकान पर पहुँच गया, मगर वहाँ जाकर उसने देखा कि उसकी दुकान टूटी हुई है और वहाँ पर मुखिया कुछ आदमियों के साथ खड़ा था और उसे गुस्से भरे निगाहों से देख रहा था। ये आपने क्या किया? मेरी दुकान क्यों तोड़ दी? कल तुमने जो मेरे मेहमानों के सामने मेरी बदनामी की थी ना, उसका बदला तो मुझे लेना ही था। मैंने पान में जानबूझकर चूना नहीं डाला था मुखिया जी। अच्छा, तो वो चूना अपने आप ज्यादा हो गया। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो अर्जुन, मुझे पता है ये सब तुम्हारी चाल थी अर्जुन।
मुझे बदनाम करने की। तो इसके बदले आप मुझे मार देते, पीट देते, मेरी दुकान तोड़ने की क्या जरूरत थी? तेरी ये दुकान अवैध जगह पर लगी हुई थी, इसीलिए मैंने इसे तोड़ दिया। अब तुम चाहकर भी इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करा सकते। और वैसे भी तुम्हारी दुकान में था ही क्या, सिर्फ एक पान? मुखिया जी, अब मैं क्या करूंगा? आप तो जानते हैं कि मेरे पापा को हर महीने मुझे एक बंधी हुई रकम देनी पड़ती है। अगर मैंने वक्त पर पैसे नहीं दिए तो वो मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। तो फिर तुम एक काम करो अर्जुन, अपनी पान की टपरी उठाओ और घर घर जाकर पान बेचो। अर्जुन बेचारा फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसके पास अब घर घर पान बेचने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उस दिन के बाद अर्जुन टोकरी लेकर घर घर पान बेचने लगा। शाम तक वो इतना थक जाता कि उसे कुछ भी होश नहीं रहता। एक दिन की बात है, अर्जुन पान बेचकर शाम को घर जा रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी उसे एक दरख्त के नीचे रोता हुआ मिला। क्या हुआ बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, मेरी बीवी बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करा सकूं। डॉक्टर ने तो जल्दी से उसे दाखिल करने के लिए कहा है। आपको कितने पैसों की जरूरत है बाबा? मुझे 10,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। काश अगर मुझे कहीं से पैसे मिल जाते तो मेरी बीवी की जान बच जाती। अर्जुन अपने मन में कुछ सोचने लगा, क्योंकि उसके पास कुल 10,000 रुपए ही थे। वो बूढ़ा आदमी अर्जुन की बात सुनकर बेहद खुश हो गया। ये लीजिए बाबा, 10,000 रुपए आप रख लीजिए और अपनी बीवी का जाकर इलाज करवाइए। बेटा, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन कस्बे के उस पहाड़ी पर मेरी जमीन पड़ी हुई है। तुम चाहो तो उसमें खेती कर सकते हो। बाबा, लेकिन अगर आपके पास जमीन पड़ी हुई थी तो आपने उस जमीन को बेचकर अपने बीवी का इलाज क्यों नहीं करवाया? इतनी जल्दी उसे कोई खरीद नहीं पाता बेटा। लेकिन उस जमीन में मैं किसकी खेती करूंगा? तुम पान बेचते हो ना, तो पान की खेती क्यों नहीं करते? इतना कहकर उस आदमी ने पान का एक पत्ता अर्जुन को दे दिया और बेहद रहस्यमय अंदाज में अर्जुन से बोला, ये कोई मामूली पान का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जादुई पान का टुकड़ा है। सालों पहले इस पान के टुकड़े को मुझे किसी ने दिया था। आज मैं इस पान के टुकड़े को तुम्हें तोहफा के रूप में दे रहा हूँ। तुम जैसे इस पान के टुकड़े को जमीन में गाड़ कर निकालोगे, कुछ ही वक्त बाद पान की खेती पूरी जमीन में फैल जाएगी। मगर याद रखना, लालच मत करना और ज्यादा पान मत उगाना। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया और अर्जुन अपने घर आ गया। पैसे कहाँ हैं अर्जुन? पैसे नहीं है पापा, मैं आपको अगले महीने 20,000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, याद रखना, अगर अगले महीने पैसे नहीं दिए ना तो इस घर के लिए तुम्हारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अर्जुन ने अपने पापा की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगले दिन अर्जुन उस आदमी के कहे अनुसार खुद की जमीन पर जा पहुंचा और अर्जुन ने वो छोटा सा पान का पत्ता जमीन में गाड़ दिया। और जैसे ही उसने उस पर पानी डाला, देखते ही देखते जमीन के हर हिस्से से छोटे छोटे पान उगने लगे। अर्जुन ने उस पान के पत्तों को निकाल लिया। पापा तो वाकई बड़े चमत्कारिक निकले। अब वो वक्त दूर नहीं जब मैं देखते ही देखते बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा और अपने बहन की शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। उस दिन से अर्जुन पान की खेती करने लगा और अर्जुन के दिन बदल गए। अगले महीने अर्जुन ने पूरे 30,000 रुपए अपने पापा के हाथ में रख दिए और वहाँ से चला गया। इसके पास 30,000 रुपए कहाँ से आए? जहाँ तक मैंने सुना है तो इसकी दुकान भी मुखिया ने तोड़ दी। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये इतने पैसे ला कहाँ से रहा है। उस दिन के बाद अर्जुन के सौतेले पापा अर्जुन का पीछा करने लगे और एक दिन उसने अर्जुन को पान की खेती करते हुए देख लिया। वह मुस्कुराता हुआ अर्जुन की ओर देखता हुआ बोला, अच्छा, तो सारा का सारा खेल ये है। लेकिन तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा।
अरे तुम्हारे पास जब ये जादुई पान का पत्ता है और तुम इससे बहुत सारी खेती कर सकते हो और बहुत सारे पान उगा सकते हो, तो फिर तुम इतने कम पान क्यों उगाते हो? नहीं पापा, मैं लालच नहीं करूंगा। लाओ वो पान का टुकड़ा मुझे दे दो, खेती मैं करूंगा और तुम जाकर घर पे बैठो। पापा आप बात समझने की कोशिश कीजिए। ज्यादा लालच अंधा कर देता है और मुझे ज्यादा पान उगाने से मना कर दिया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो अर्जुन कि अगर मैंने जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है वो सिर्फ पैसों से की है। अगर तुमने वो पान का टुकड़ा सीधे तरीके से मेरे हवाले नहीं किया तो मैं सिर्फ तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा बल्कि तुम्हारे बहन को भी धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। न चाहते हुए भी अर्जुन ने मजबूरी में आकर वो पान का पत्ता अपने पापा को दे दिया। बेवकूफ कहीं का, अब मैं सारे पान उगाऊंगा और बेच दूंगा और देखते ही देखते मेरा घर हवेली में बदल जाएगा। मगर इसका उल्टा हुआ। देखते ही देखते उन मीठे पानों को जिसने भी खाया वो सारे के सारे बीमार पड़ गए। कुछ वक्त बाद मुखिया सारे कस्बे वालों को लेकर निरंजन दास के घर पर पहुंचा। निरंजन दास, तुम्हारा पान जिसने भी खाया वो सब बीमार पड़े हुए हैं। मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने उन मीठे पानों में कुछ भी नहीं मिलाया, लेकिन फिर भी लोग क्यों बीमार पड़ गए वो सब मुझे नहीं पता। तुमने उन्हें बीमार किया है तो अब तुम ही उन्हें ठीक करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा और तुम्हें जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। मुखिया चाचा, अपने पापा की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो लोग बीमार हुए हैं मैं उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मुखिया वहां से चला गया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में अंधा हो चुका था। मुझे समझ आ गया है कि ज्यादा लालच इंसान को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देता। फिक्र मत कीजिए पापा, आपको समझ आ गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। उस दिन के बाद अर्जुन उस बूढ़े आदमी को खोजने लगा और उसकी मेहनत रंग लाई। मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा लालच मत करना। बाबा, लालच मैंने नहीं, मेरे पापा ने की थी और उसका फल वो भुगत रहे हैं। कोई और होता तो मैं भी उसकी मदद नहीं करता, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे किस्म के आदमी हो। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे ऊपर कितने जुल्म किए, उसके बाद भी तुम उनकी मदद करना चाहते हो। अब सुनो, अब तुम उस जादुई पान से जो भी पान उगाना, उसमें से एक उगे हुए पान को पीस लेना और उस लेप को सब पानों में मिला देना। सारे पान जड़ी बूटी का काम करेंगे और जितने लोग बीमार हुए हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। अर्जुन ने ठीक वैसा ही किया। उसने जड़ी बूटी तैयार की और अपने उगाए हुए पान में उस जड़ी बूटी को मिला दिया। उसके बाद जिसने भी उस पान को खाया वो सारे ठीक हो गए और देखते ही देखते अर्जुन के उगाए हुए मीठे पान दूसरे शहरों में भी प्रसिद्ध होने लगे। मुझे माफ़ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया, लेकिन तुम्हारी वजह से आज इस कस्बे का नाम कितना मशहूर हुआ है। नहीं मुखिया जी, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक भाई की तरह, और भाइयों में तो छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। अर्जुन की बात सुनकर मुखिया मुस्कुराने लगा। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने अपनी बहन की शादी बेहद धूमधाम से कर दी और अब उसके पापा अर्जुन को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे और अर्जुन आज भी जादुई मीठे पान की खेती करता है।